हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नहीं, गुड आफ्टरनून। अभी शाम कहाँ हुई है, मुझे लगा कि शाम हो गई भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम। तो फिर क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और आज पढ़ेंगे एक बढ़िया सा वर्क। वर्क तो पढ़ना ही है ना। बड़ा खतरनाक वर्क है, लेकिन ऐसे अगर आप कभी फंस गए तो ये समझिए कि आपको फिर याद करना पड़ेगा। तो आज जिस वर्क के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, इस वर्क का टाइटल बड़ा अच्छा है और ये वर्क भी बड़ा अच्छा है। मतलब नो डाउट आप कह सकते हो कि 1 नंबर का ये वर्क है। नाम है इस वर्क का लंचन, और लिखने वाले राइटर का नाम है विलियम सॉमरसेट मॉघम, जिन्होंने इस वर्क को लिखा हुआ है ना। चलो भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने तो इसकी स्टोरी नहीं पढ़े, पढ़ लिए होंगे। अच्छी स्टोरी है, जबरदस्त तरीके वाली। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ऑथर के बारे में। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, एक लिमिटेड लेवल की बात करनी है हमें बस। देखिए, विलियम सॉमरसेट मॉघम, विलियम सॉमरसेट मॉघम जो है एक ब्रिटिश राइटर है, और इनका बर्थ हुआ था 1874 के टाइम पीरियड में। अच्छा, ये वैसे ब्रिटिश नहीं, ये फ्रेंच राइटर है। ब्रिटिश बोल दिया मैंने। जो विलियम सॉमरसेट मॉघम है, तो ये वैसे हैं एक फ्रेंच राइटर, क्योंकि इनका फ्रांस में ही जो है बर्थ हुआ था, और फ्रांस में ही इनकी डेथ हुई थी। बर्थ हुआ था 1874 में, और डेथ हो जाती है 1965 के टाइम पीरियड में। और एक ऐसे राइटर हैं जो शॉर्ट स्टोरीज और कुछ नॉवल वगैरह लिखते हैं, है ना। मतलब कुछ शॉर्ट स्टोरीज और कुछ नॉवल इन्होंने लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं। और एकाध प्लेज भी इन्होंने लिखे हुए हैं। कुछ इनके वर्क यहां पर दिए हुए हैं, जैसे ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है, मून एंड सिक्सपेंस है, रेजर्स एज है, पेंटेड व्हेल है, रेन है। तो बस आप ये समझिए कि कुछ लिमिटेड नॉवेल्स इनके पॉपुलर हैं, और शॉर्ट स्टोरीज के लिए तो मतलब काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज अलग अलग एग्जाम्स में इनकी प्रेस्क्राइब्ड है। तो जिस शॉर्ट स्टोरी को आज आप पढ़ने वाले हो उसका नाम है द लंचन। और ये जो मतलब शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी मैं बता देता हूं। सो जो ये राइटर हैं आपके, W.S. मॉघम इनको ज्यादातर बोलते हैं, और वैसे इनका पूरा नाम है विलियम सॉमरसेट मॉघम। और 1965 डेथ ईयर हो गया, 1874 बर्थ ईयर। नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा। हाँ, ये वाला नॉवेल इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, इसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चले फिर शुरू करें। हाँ, देखिए, जो ये लंचन नाम की स्टोरी है जिसे आज आप पढ़ने वाले हो, तो ये लंचन नाम की स्टोरी बड़ी ही आयरनिकल स्टोरी है। और इस आयरनिकल स्टोरी में आपको देखने को मिलने वाला है कि देयर वॉज द राइटर, और उसकी मुलाकात होती है एक लेडी के साथ, और ये मुलाकात 20 सालों बाद थी। समझ गए बात को। मतलब एक राइटर था, और उस राइटर की मुलाकात एक लेडी से बहुत पहले हुई थी, लेकिन 20 सालों बाद फिर से वो मिल गए थे। और कैसे वो जो लेडी है, जो कहती है इनको कि चलो थोड़ा लंच कर लेते हैं कुछ, कहां पर, एक बहुत ही महंगे जो है रेस्टोरेंट में जाकर के कुछ लंच कर लेते हैं। तो लंच करने के नाम पे किस तरह से जो राइटर है ये ट्रैप्ड पाता है अपने आप को, पूरी कहानी आपको फर्स्ट पर्सन में मिलेगी, क्योंकि राइटर आपको खुद नजर आने वाला है इसमें। और वो इसे एक पेरिस के रेस्टोरेंट में ले जाती है। इस राइटर की यह दिक्कत नहीं है कि भाई हमें तुम लंच करने के लिए ले गई, दिक्कत यह है कि ये राइटर खुद स्ट्रगलिंग है। मतलब अपनी लाइफ में खुद बंदा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन
लेडी इसे ले जाती है और कहती है मैं कुछ खाऊंगी नहीं। आयरेनिकल सबसे बड़ी बात यही है, मैनिपुलेटिव बहुत लेडी है ये। तो किस तरह से वो लेडी इनको जो है तमाम तरह की चीजें कहती है, मैं ये खाऊंगी, और हर एक चीज ऐसी बोलती है कि जो सीजनल ना हो, बड़ी महंगी हो। मतलब कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, आप ये समझिए कि आप किसी को डेट पर लेके जाएं तो उनकी आदत ऐसी हो सकती है, देखो सबकी नहीं, कुछ ऐसे रेयर लोगों की आदत हो सकती है कि मारे दिखावे के चक्कर में अगले आदमी की वॉट लग जाती। तो यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी ही है कि मतलब अरे मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूं, नहीं नहीं मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूं, और मैं ना कुछ खाने के नाम पे ऐसे ऐसे ऑर्डर मारती है ये लेडी कि ये राइटर जो है बेचारा भिखारी बनने से कम नहीं। ठीक है, ओके। राइटर ने इस स्टोरी के थ्रू कैसे ऐसे लोग, मतलब जो दिखावटी लोग होते हैं या हाई क्लास पीपल होते हैं, किस तरह की एक एक्सपेंसिव लाइफ जीते हैं उसके बारे में भी, और दूसरी तरफ यह बताना चाहता है कि एक स्ट्रगलिंग आदमी की लाइफ में क्या होता है। बड़ा सरकास्टिक तरीके से इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। स्टोरी 1925 के 24 के टाइम पीरियड में आई थी, नैश मैगजीन में पब्लिश हुई थी। और इस स्टोरी के अंदर कई सारी चीजें मिलेंगी, पता है क्या? एक तो आपको यहां ह्यूमर मिलने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको, खूब हंसोगे आप। इसके साथ साथ आयरनी भी आपको मिलेगी, और हां, सोशल क्लास पर कमेंट्री, और सबसे बड़ी बात, लास्ट में जो राइटर जो खुश होता है कैसे, वो आपको स्टोरी देखने पर पता चलेगा। राइटर एट द एंड ऑफ द स्टोरी थोड़ा खुश नजर आता है, लेकिन क्यों? क्या राइटर ने उससे बदला ले लिया था इसलिए खुश था, या राइटर की खुशी का कारण कुछ और था? देखिए, जो भी कारण हो, जैसा भी कारण हो, बस ये समझिए कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी राइटर आपका खुश नसीब महसूस करता है अपने आप को। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है राइटर को कि तुम बहुत ज्यादा तुमने वो किए हैं, और अब उसका बदला मुझे मिल गया, मतलब बदला टाइप की चीज समझ में आती। खैर, मैं आपको स्टोरी दिखाता हूं, अब आप पढ़िएगा, और कहानी से ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पार्ट से आ सकते हैं, जैसे ये पूछ सकते हैं आपसे, या फिर ह्यूमर, आयरनी या इस सोशल कमेंट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। स्टोरी कैसे है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, और स्टोरी के अंदर जैसे कुछ प्लेसेस के नाम मेंशन है, तो वो प्लेसेस वगैरह के नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। विलियम सॉमरसेट मॉगम जो है, तो इनके रिगार्डिंग ये भी पूछ सकते हैं कि इनका कोई फेमस वर्क ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जो मैंने आपको बताया है उससे पूछ सकते हैं। यही मतलब मेजर क्वेश्चन होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को, कहानी पढ़ने में मजा आएगा। कहानी आपकी कुछ ऐसी है। आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले एंड इन आंसर टू हर beckoning आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर। राइटर बताता है कि मैंने उसे, जब मैं नाटक देखने, राइटर नाटक देखने के लिए गया था, नाटक की किसी परफॉर्मेंस को, तो इंटरवल जब आया तो इंटरवल के समय में वो लेडी और इसकी आंखें चार हो गई, मतलब उस पुरानी पहले ही मिली थी वो लेडी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उस लेडी ने इसे इशारा किया, बुलाया मतलब अपने पास, तो देखने के बाद जो है ये उसके पास गया और बैठ गया उसके बगल में इंटरवल के समय में। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, बड़ा लंबा समय हो गया था उसको देखे हुए, मतलब बहुत पहले समय, बहुत पहले मतलब इन्होंने देखा था एक दूसरे को। And if someone had not mentioned her name, I do not think I would have recognized her. और अगर उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया होता तो यह बड़े मुश्किल की बात होती, है ना? यस, ये बड़े मुश्किल की बात होती भैया कि मैं उसे पहचान पाता। सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और पता है उसने जो है मुझे एड्रेस किया ब्राइटली, उसने बड़ी खुशी से मुझे बुलाया, बड़ी खुशी से मेरा नाम भी लिया, और अगर वो अगर उसका मुझे नाम याद नहीं होता तो ये बात पक्की थी कि मैं उसे शायद पहचान भी नहीं पाता, लेकिन खैर पहचान लिया। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, अरे बड़े लंबा समय हो गया, कई साल हो गए मिले हुए। हाउ टाइम फ्लाइज, अरे समय का तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, मतलब समय का तो पता ही नहीं चलता, और साथ में सबसे बड़ी बात कि
हम अब जवान नहीं हो रहे हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े होने की तरफ हम चल रहे हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है ना? यस। वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई शा यू? क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने पहली बार आपको देखा था? यू आस्क्ड मी टू लंचन। आपने मुझे उस समय ऑफर दिया था। पता है किस चीज का ऑफर? बता रही है कि क्या आपको याद है जब पहली बार हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे लंच के लिए कहा था। मतलब समझ गए, लेडी आ गई अपनी बात पे, है ना? कई बहुत साल हो गए और बहुत साल पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और जब पहली बार हम लोग मिले थे तो आपने लंच के लिए कहा था। डिड आई रिमेंबर? क्या मुझे याद है? ये राइटर सोच रहा है कि भाई क्या मुझे याद है कि मैंने लंच के लिए कहा था? अरे भाई कहा होगा। इट वॉज 20 years एगो। 20 साल पुरानी बात है भाई। थोड़े दिन की बात होती तो याद होता, कह दिया होगा कि लंच कर लो आओ साथ में। आई वॉज लिविंग इन पेरिस। उस समय मैं पेरिस में रहा करता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कह रहा है कि इट वॉज 20 years ago, 20 साल पहले की बात थी, मैं पेरिस में तब रहता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर। और अगर बात करी जाए तो मेरे पास एक छोटा सा क्वार्टर था, बहुत छोटा था, है ना? यस। 20 साल पहले मैं वहां रहता था पेरिस में, लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ लैटिन क्वार्टर में मेरा एक छोटा सा रूम था और कमाई इतनी थी, अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि अपनी आत्मा को और अपने शरीर को एक साथ रख पाऊं, है ना? एक साथ रख पाऊं, बड़ी मुश्किल से इतना कमा पा रहा था मैं। सी हैड रीड अ बुक ऑफ माइंड। उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी एंड हैड रिटन मी अबाउट इट। और मुझे इसके बारे में लिखा था। आई आंसर्ड। और मैंने उसका जवाब दिया था थैंकिंग हर, धन्यवाद देते हुए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर। और अभी मैंने उससे दूसरा लेटर भी रिसीव किया था, सेइंग दैट सी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी। और ये बताते हुए कि वो पेरिस से यहां से गुजर रही है और मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहेगी, थोड़ी बहुत वार्तालाप यानी बातचीत करना चाहेगी, इसलिए। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड। लेकिन उसके पास समय बड़ा कम था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट सी हैड वॉज ऑन फॉलोइंग थर्सडे। और उसने बताया भी था कि अगर उसके पास कोई फ्री समय है वो थर्सडे के दिन है। समझ गए? यस। मतलब बात यह थी कि अपना गुजारा कर रहा था राइटर उस समय जब ये रहता था। इसकी एक किताब इस लेडी ने पढ़ ली, राइटर की, मतलब इन्हीं विलियम सॉमरसेट की। तो इनकी एक किताब उस लेडी ने पढ़ ली और पढ़ने के बाद उसने रिव्यू लिखा कि भाई बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो इन्होंने धन्यवाद दिया कि हाँ चलिए थैंक यू, आपने मेरे लिए ऐसी बात। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं रहता है, लेकिन बस ये है कि इस थर्सडे में थोड़ा फ्री हूं और मैं चाहती हूं कि थोड़ा आपसे बातचीत करूं। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हर अ लिटिल लंचन एंड फॉयट। और उसने पता है क्या कहा कि क्या वो थोड़ा सा लंच मेरे साथ कहां पर करेंगे? फॉयोट्स। अब ये जो फॉयोट्स नाम का प्लेस है, ये एक रेस्टोरेंट है और इतना महंगा रेस्टोरेंट कि किडनी बेच करके ही आप खा सकते हैं, है ना? फॉयोट इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट। बात समझिए। अरे भाई साहब, ये ऐसा एक सीनेट, मतलब वो था रेस्टोरेंट जहां पर बड़े लोग बैठ करके खाते थे और ये वहां पर लंच की बात कर रही थी। इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। ये मेरी पहुंच से बहुत दूर था। इतना दूर था समझ लीजिए कि फॉयट मैं सपना भी नहीं देख सकता था भाई कि मैं वहां पर जाऊं। देखो डेट करने गए और डेट करने में पता चला कि अगर कमजोर निकल गए तो ये हालत हो सकती है भाई साहब, है ना? यस, ये हालत हो सकती है। तो ये कह रही थी कि भाई मुझे फॉयट पर लंच चाहिए, लेकिन बात ये थी, कहा कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं इस हालात में नहीं था कि मैं कभी इसके बारे में सोच भी सकता था कि मैं उस रेस्टोरेंट जाऊंगा। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू से नो टू अ वुमन।
लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से उसने, समझ लीजिए, खुशामद करी, इतनी जबरदस्त तरीके से उसने फ्लैटरी करी कि समझ लीजिए मैं इतना छोटा था कि मैं समझ ही नहीं पाया बस। और मैं एक वुमेन को इनकार भी नहीं कर पाया। आई हैड 80 फ्रांसिस, मेरे पास अगर कोई पैसा था तो 80 फ्रांसिस थे। बता रहा बेचारा, अपनी मजबूरी बता रहा है। ये प्रयागराज में रहने वाले लड़कों की मजबूरी। जैसे प्रयागराज में रहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बन गई, अब गर्लफ्रेंड थोड़ा हाई फाई थी, और इधर मुश्किल है, अपना मेल प्रिय वाले हाल थे भाई, घर से बिल्कुल कमजोर, काम चल रहा था जिंदगी का, तो बस बुला लिया कि भाई अब जो है हमको मिलना है। बता दी कि वहां पर मिलेंगे जो है कान्हा श्याम में। अब कान्हा श्याम में जाने के लिए मिलना तो है ही है। पहुंच गए भाई साहब, 800 रुपए जेब में पड़े हैं, वही हालात है। और लेडी का क्या है, हो जाएगा सिस्टम, बैंड बज जाएगी, है ना। तो ये मतलब वही हालात है। खैर, आई हैड 80 फ्रांसिस टू लाइव ऑन टिल द एंड ऑफ द मंथ। कहा 80 फ्रांसिस थे मेरे पास, है ना, जिससे मैं जिंदा रह सकता था, और खास करके इस महीने तक। एंड मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और मुझे लगता था कि अगर ठीक ठाक लंच किया जाएगा तो 15 फ्रांसिस से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये बंदा अपना, है ना। यस। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। कहा कि मैंने सोचा कि अगर मान लो कि अगले 2 हफ्ते तक अगर मैं कॉफी नहीं पीऊंगा तो मैं जी सकता हूं, है ना। तो ये वही हाल है, मैंने बताया ना कि अगले जो है 1 महीने इलाहाबाद में रहने वाला आदमी, वो लड़का नाश्ता नहीं करेगा, बट जाएगा भाई कान्हा साहब में, खिलाएगा तो है ही कुछ मामला। समझ ही रहे ना लेवल का। तो यही कह रहा है कि भाई 2 हफ्ते कॉफी नहीं पीऊंगा, मैनेज कर लूंगा, 15 फ्रांसिस तक में काम चल जाएगा। आई आंसर दैट आई वुड मीट हर एट फॉयट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। मैंने आंसर दे दिया कि ठीक है देवी, अगर आप मेरे साथ लंच करना चाहती हैं तो मैं फिर जो है लगभग 12:30 बजे के आसपास फॉयट पर मैं आपको मिल जाऊंगा, है ना। यस। मैंने जवाब दे दिया कि ठीक है, थर्सडे के दिन 12:30 बजे के लगभग मैं फॉयट पर आपसे मिलता हूं, है ना। यस। अब क्या था भाई साहब, आंसर इन्होंने दे दिया। सी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। इस बंदे की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब आपने किसी को देखा ना हो, पहली बार मुलाकात हो जाए, आपको लगता था कि वो हूर की परी होगी, लेकिन वो निकला हूर का परा। खैर, सी वॉज नॉट सो यंग, वो इतनी यंग नहीं थी एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था। इस बंदे को लगा था कि कोई होगी जबरदस्त, है ना। एंड इन अपियरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव। अगर उसके अपियरेंस की बात कर लो भाई, तो अपियरेंस गड़बड़ था, है ना। यस। कह रहा है कि मतलब मुझे मतलब वैसी नहीं लगी जैसा मैंने सोचा था। असल में क्या था ना, इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव, बड़ी इम्पोजिंग लग रही थी वो। सी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, 40 साल की औरत थी भाई वो। एंड सी गेव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और उसने मुझे मतलब ऐसा इंप्रेशन दिया कि जैसे, समझ रहे हो। यस। उसने मुझे ऐसा इंप्रेशन दिया कि जैसे थोड़े से दांत उसके ज्यादा हो, सफेद ज्यादा हो, बढ़िया दांत हो, है ना। यस। वाइट एंड लार्ज एंड इवन, और इवन थोड़ा बहुत जगह भी थी उनमें, देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक्स्ट्रा दांत हो, ऐसा देख के उसके मुंह की तरफ लग रहा था। बंदा एनालिसिस कर रहा है। सी वॉज टकेटिव बातूनी, प्लीज मत पूछो, बट सिंस सी सीम्ड इंक्लिन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। अब क्योंकि वो मुझसे बात करना ही चाहती थी, तो हमारा क्या था भैया, हमने कान लगा दिए कि अटेंटिव लिसनर होकर के सुन लेते हैं, है ना। आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट। भाई साहब, मेरी हालात क्या थी मत पूछिए, है ना। यस। जब मेन्यू आया ना, तो मैं बिल्कुल चौंक गया। फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। उस मेन्यू में जो प्राइस लिखा था सामने, लड़के जब जाते हैं तो प्राइस देखते हैं, जब मेन्यू आया
तो मेन्यू में सबसे पहले देखा जाता है कि क्या प्राइस में सस्ता मिलेगा और पेट भर जाए। भाई कम पैसे होंगे तो ये होता है कि कम पैसे में ज्यादा खाना मिल जाए, सस्ता और अच्छा, और पेट भर जाए, है ना। लेकिन यहां पर क्या मैटर था, अपोजिट था। कहा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, बट सी रीएश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। बोली मैं देखो, मैं लंच में कुछ ज्यादा नहीं लेती, है ना। यस, सी सेड, ओ डोंट से दैट। तो मैंने कहा कि अरे 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 ऐसी बात नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई आंसर्ड जनरसली। कहा, उसने कहा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं खाती हूं लंच में। तो मुझे लगा कि कुछ खाएगी ही नहीं क्या यार। तो मैंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मैं मैनेज कर लूंगा। मतलब इस बंदे ने अपना पूरा दिल खोल करके जवाब दे दिया, है ना। यस, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच। बोली मैं लंच में कुछ ज्यादा नहीं लेती हूं। ओ डोंट से दैट। मैंने कहा अरे अरे ऐसी बात नहीं है। आई आंसर जनरसली, मैंने बड़ी उदारता से कहा कि नहीं नहीं देवी, खाओगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, भाई खाना तो पड़ेगा, लंच के लिए आई हो तो। आई नेवर ईट मोर दैन वन थिंग। तो फिर उसने कहा देखो मैं एक से ज्यादा चीज नहीं, नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट टू मच नाउ डेज। मुझे लगता है कि आजकल लोग तो बहुत खाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही चीज खाती हूं बस, उससे ज्यादा नहीं। अ लिटिल फिश परहैप्स, थोड़ी सी फिश। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैलमन। अब मुझे लग रहा है कि क्या उनके पास सैलमन मिल सकती है या नहीं, है ना। यस, बोले कि मतलब मैं ज्यादा तो नहीं खाती, लेकिन बस कोई फिश अगर मुझे सालमन मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, बात ये थी कि भाई साहब ये सालमन मछली का सीजन नहीं था। अब तुम चाहे इतना सा खाओ चाहे इतना सा खाओ, उसका चार्ज ही इतना खतरनाक है। वेल इट वॉज अर्ली इन ईयर फॉर सालमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू। मतलब ये बड़ा साल का जो है समय ऐसा चल रहा था कि भाई साल का शुरुआती समय था और मेन्यू में सालमन थी ही नहीं, है ना। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज एनी। लेकिन मैंने वेटर से पूछ ही लिया कि भाई सालमन है क्या। यस दे हैड ब्यूटीफुल सालमन। कहा यस यस है हमारे पास। इट वाज द फर्स्ट दे हैड। बोला कि अरे आज तो पहली सालमन मछली आई हुई है हमारे पास। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सालमन फिश है हमारे पास, और ये पहली ही है ना। हाँ, oh yes, so it was the first they had. I ordered it for my guest, कि I ordered it for my guest। और मैंने क्या था, मैंने भाई ऑर्डर कर दी, ठीक है सालमन ले आओ। The waiter asked her if she would have something while it was being cooked। तो वेटर ने कहा कि देखिए जब तक सालमन आपके लिए बनाई जाएगी, तो अगर आपको कुछ खाना हो तब तक के लिए तो बता दीजिए। सो नो शी आंसर्ड। उसने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। नो शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। उसने कहा नहीं नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती, एक चीज से मैं ज्यादा नहीं खाती। देखो सालमन फिश है, फिश एक टाइप की होती है। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर। बोली देखो एक चीज से मैं ज्यादा तो नहीं खाती, लेकिन अगर तुम्हारे पास कैवियर हो तो चल जाएगा, मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैवियर अगर हो, है ना। यस, सो कैवियर अगर होगा सो, हाँ, आई नेवर माइंड कैवियर। बोली कैवियर मैं एक से तो दो भी खा लूंगी, सालमन के साथ कैवियर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माई हर्ट सैंक लिटिल। मेरे दिल की बात अगर पूछ रहे हो तो दिल मेरा बैठ गया था कि अभी ये देवी बोली थी कि मैं कुछ ज्यादा खाती नहीं हूं, या मैं कुछ खाती नहीं हूं, अभी सालमन, अब इसके बाद कैवियर। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। मैं जानता था कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, है ना। यस, बट आई कुड नॉट टेल हर दैट। लेकिन मैं बता नहीं सकता था उससे, समझ रहे हो। मैं जानता था कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कैवियर अफोर्ड कर पाऊं, लेकिन फिर क्या था, है ना। यस, सो फिर क्या। अब उसने कहा था कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं खाती हूं। देखो कैवियर क्या होता है, पिकल्ड रो ऑफ स्टर्गन और अदर लार्ज फिश ईटन एज डेलिकेसी। मतलब फिश एक की तरह होते हैं और उन्हीं को खाया जाता है, एक तरीके की ये भी डिश है, अचार की तरह समझ लीजिए, है ना। यस,
सो इसने कहा कि भाई हाँ ठीक है, मतलब कैवियर चल जाएगी। तो अब ये जानता था कि मैं तो अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। मैंने कह दिया कि ठीक है यार, कैवियर ले तो आओ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू। ये देखो, मैंने बताया ना लड़कों की आदत, बेचारा क्या करे, चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू यहीं पर लगने लगता है, समझ गए ना। एंड दैट वाज अ मटन चॉप, और मैंने मटन चॉप ऑर्डर किया अपने लिए। बताइए, बेचारा मटन चॉप खा करके काम चलाएगा, उसने सैलमन ऑर्डर कर दिया और कहा कि कैवियर भी चल जाएगा, है ना। और ये सबसे सस्ता था। लेकिन अभी बेइज्जती यहीं तक नहीं, आगे देखिए। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। लेडी बोली, देवी जी बोल गई, भक्क से मुंह खोल के बोलती है, देखिए, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। बोली कि मुझे लगता है कि तुम मीट खाने के मामले में थोड़ा सा पागल हो, बेवकूफ हो थोड़ा। सी सेड, I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. करीब मैं, आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि इतना हैवी खाने के बाद, चॉप, मटन चॉप जैसा खाना खाने के बाद तुम कोई काम भी कर पाओगे। आई नेवर ओवरलोड माई स्टमक। मैं अपने पेट पर ज्यादा जोर नहीं देती, समझो। ये होती है बड़े आदमियों की चोचले। चोचले सुनी, वही चोचले है ना। कहा मटन चॉप खा करके तुम कैसे बताओ काम वाम कर पाओगे। मैं अपने पेट को तो कभी भी ओवरलोड नहीं करती। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। अब मामला आया ड्रिंक का। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच एंड सी से, कहीं देखिए मैं ड्रिंक विंक तो नहीं लेती हूं। अब ड्रिंक सवाल था कि कुछ पिएंगी देवी, तो कहीं नहीं नहीं, आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच एंड, लंच में मैं कुछ पीती उती नहीं हूं। नीदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली। मैंने भी कहा कि नहीं नहीं, मैं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, जैसे ही उसने कहा होगा कि मैं लंच में कोई ड्रिंक नहीं लेती, तो इसने भी जल्दी से कहा होगा कि भाई बच गए। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल भी, मतलब लंच में तो मैं कुछ पीता ही नहीं। लेकिन अभी नहीं। कहती है एक्सपेक्ट एक्सेप्ट व्हाइट वाइन। अगर व्हाइट वाइन मिल जाए तो वो मैं ले सकती हूँ। एक्सेप्ट व्हाइट वाइन का, अगर व्हाइट वाइन मिल जाएगा तो मतलब चल जाएगा, है ना। सी वेंट ऑन एज दो आई नॉट स्पोकन। वो बोलती रही, मैं कुछ नहीं बोला। दीज फ्रेंच व्हाइट वाइन्स आर सो लाइट। बोली अरे जो फ्रेंच व्हाइट वाइन होती है ना, पेट के लिए बहुत लाइट होती है, अगर लंच में खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन। और सुनो, पेट के डाइजेशन के लिए तो बहुत जबरदस्त होती है ना, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत बढ़िया। वॉट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हर। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर आप क्या लाइक करेंगी, क्या पसंद करेंगी। सो माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैंपेन। बोली देखो, मेरा डॉक्टर जो है ना, मुझे कुछ और नहीं पीने देगा, शैंपेन मैं पी सकती हूं। आई थिंक आई टर्न अ लिटिल पेल। कहा कि मेरी हालत की अगर बात करी जाए तो मेरा चेहरा जो है पीला पड़ चुका था। आई ऑर्डर्ड हाफ बॉटल। मैंने आधी बॉटल ऑर्डर कर दी। आई मेंशन कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन टू ड्रिंक शैंपेन। मैंने कहा कि मेरे डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर रखा है कि शैंपेन को हाथ मत लगाना यार, तुम मर जाओगे पीते ही तुम अगर शैंपेन को हाथ लगा दिए। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। तो उसने कहा कि क्या क्या पियोगे तुम। कहा वाटर, पानी ठीक है मेरे लिए, पानी से काम चला लूंगा। सी एट द कैवियर एंड सी एट द सालमन। भूखों मर रही थी, खा गई सब। कैवियर खाया, सालमन खाया। सी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। और खूब सारी बातें भी कर ली, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक के बारे में खूब मजे वाली बातें करी। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। मेरी हालत खराब थी।
मेरी हालत ये खराब थी कि भाई बिल बिल कितना आएगा, कहीं आज बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे यहीं पर, है ना। यस। When my mutton chop arrived, she said, जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने कहा, I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. कहा, वो बोली कि मैं देख रही हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बहुत हैवी लंच करते हो। इतना हैवी लंच थोड़ी करते हैं, लाइट लंच करो, है ना, मजा आएगा लाइट लंच में। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम जीवन में। इतना हैवी लंच, भाई वो लंच नहीं कर रहा है, वो अगले 1 महीने के लिए मटन चॉप खा के ही रहेगा। तुम जानती नहीं हो अभी बेचारे को हालत क्या हो गई है। अब वो मटन चॉप यही अंतिम मटन चॉप है, पता नहीं कितने महीने तक खाना नहीं मिलेगा उससे। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। बोली कि देखो, मैं निश्चित तौर से कह सकती हूं कि ये मिस्टेक है। व्हाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो भाई। एक चीज खाओ बस, जस्ट ईट वन थिंग, है ना। आई एम श्योर यू वुड फील मच बेटर देन। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम मेरी तरह खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड। मैंने कहा कि मैं एक ही चीज खाऊंगा बस। As the waiter come again with the menu, she waved him aside with a light gesture. उसने बुलाया, साइड में आ जाओ भाई थोड़ा सा, हल्के से इशारा करके उसने बुलाया कि इधर आओ थोड़ा। फिर से वेटर वहां से गुजरा, और फिर से वहां से वेटर गुजरने के बाद धीरे से उसने फिर से बुला लिया कि जरा थोड़ा इधर आइए। I'm only going to eat one thing, I said, and the waiter came again with the menu. She waved him aside with light gesture. No, I never eat anything for lunch. उसने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, मैं लंच में तो कुछ खाती नहीं हूं खास ना, मैं लंच में कुछ खास नहीं खाती, है ना। I said as the waiter come again with the menu, she waved him aside. और फिर क्या था, इसने कहा, no, I never eat anything for lunch. Just a bite, I never want more than that. I can't eat anything more unless they had some of those giant asparagus. अभी नया ऑर्डर था, बोली मैं एक ही चीज खाऊंगी। वेटर आया, उसको धीरे से बुलाया, वो कही देखो लंच में मैं ज्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ, अगर उनके पास एस्पैरगस ना हो, मतलब अगर एस्पैरगस ना हो ना तो मजा नहीं आएगा खाने में जो मैं खा रही हूं, तो एस्पैरगस चाहिए, है ना। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और अगर मैं पेरिस से बिना एस्पैरगस खाए हुए गई तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। समझ गए? ये देख रहे हैं, मोटी जो है ज्यादा ही खा रही है भाई, है ना, भुक्खड़ है एक नंबर की। राइटर ने तो खूब मनी मन गरियाया होगा कि तुम्हारी तो, आई नेवर ईट एनीथिंग, आई नेवर ईट एनीथिंग, मेरी पैंट उतरने वाली है यहाँ पर और बर्तन मांजने पड़ेंगे, और आई नेवर ईट एनीथिंग, और जाने क्या क्या खाए पड़िए। मनी मन बहुत गरिया रहा होगा, है ना। कैसी कैसी भद्दी भद्दी गालियां जो मैं नहीं निकाल सकता ना आप निकाल सकते हैं, लेकिन गरिया रहा होगा बंदा फुल, है ना। नहीं, फुल गालियां दे रहा होगा जबरदस्त तरीके से, दबा दबा के। लेकिन क्या करे बेचारा, ऐसे स्माइल करते हुए कि हाँ देवी खा ले जो जो खाना हो, है ना। बड़ा बुरा तरीके से फंसा है। माई हार्ट साइड, बेचारे का दिल जो है पूरा बैठ गया, मेरा दिल पूरा बैठ गया। I had seen them in shops and I knew that they were horribly expensive. कहा मैंने दुकानों में देखा था, आज तक कभी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने देखा था दुकानों में, और मुझे पता था कि भैया बहुत महंगा होता है। क्या? एस्पैरागस। My mouth had often watered at the sight of them. मुंह में कई बार जिंदगी में पानी आ चुका है और कभी खाया नहीं हूं। क्यों नहीं खाया? अरे भाई पैसे न रहे होंगे, नहीं तो अगर किसी के मुंह में पानी आए तो खाना नहीं खा लेगा वो बेचारा। तो कहा मैंने कभी नहीं खाया। मैडम wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter. मैंने वेटर से कहा कि देखो मैडम जानना चाहती हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई जाइंट एस्पैरागस है। वेटर से मैंने कहा, है ना। यस।
चटोरी है एक नंबर की है। आई होप ही वुड से नो, मुझे लग रहा था कि भाई तू ना बोल दे, अगर मैं साइड में होता तो ये बच्चा ना, है ना, ये बच्चा जो अगर ये साइड में होता तो ये बंदा उससे कह देता कान में कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, तू बोल दे कि नहीं है। लेकिन क्या करे, सामने है तो बोल नहीं पा रहा ना। आई होप द वोट आई होप ही वुड से नो, मुझे लगा कि ना कह दे। A happy smile spread over his broad face. बढ़िया से स्माइल किया and he assured me that they had some so large, अरे बहुत giant, so splendid, so tender that it was a marvel. अरे कहा बहुत जबरदस्त एस्पैरगस है हमारे पास, गजब का चाहिए। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैंने कहा मैं तो एकदम भूखा नहीं हूं। माई गेस्ट, अच्छा आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, उसने कहा मैं तो अब बिल्कुल भी भूखी नहीं हूं। माई गेस्ट साइड, मेरी जो गेस्ट थी उसने आहें भरी। बट इफ यू इंसिस्ट, अगर तुम इतना कह रहे हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस। तो बोली अगर तुम इतना कह रहे हो, वैसे तो मतलब मैं ऑलरेडी छक गई हूं, पेट भर गया है मेरा, है ना, लेकिन बात यह है कि अगर तुम कह रहे हो तो मतलब मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चल जाएगा, है ना। यस। फिर क्या था, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, आई ऑर्डर्ड देम। फिर क्या था, मैंने ऑर्डर कर दिया। आंट यू गोइंग टू हैव एनी, मैंने कहा कि तुम, उसने कहा कि तुम नहीं कुछ खाओगे। नो आई नेवर ईट एस्पैरागस, मैंने कहा नहीं 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 ना 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 ना, मैं एस्पैरागस बिल्कुल नहीं खाता हूं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी हाथ नहीं लगा सकता मैं। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, बोली मैं जानती हूं कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वी वेटेड फॉर एस्पैरागस टू बी कुक्ड, और हम वेट कर रहे थे कि एस्पैरागस बना करके ले आया जाए। पैनिक सीज्ड मी, बिल्कुल परेशान समझ लो। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ मंथ। अब ऐसा कोई सवाल रह ही नहीं गया था कि महीने के लास्ट में, कहा पूरा घबराया हुआ था, अब यह सवाल था ही नहीं कि बाकी महीना चलाने के लिए कितने रुपए मेरे पास बचेंगे, है ना। यस, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, बस एक ही सवाल था कि बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे, पूरा का पूरा पैसा दे तो दे पाऊंगा ना कि नहीं, है ना। इट वुड बी टेरिबल टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रांसिस शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। कहा समझ लो कि अगर 10 फ्रांसिस भी कम पड़ गए तो मुझे अपने गेस्ट से लेना पड़ेगा, फिर आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं ये कर नहीं सकता था, है ना, कि मान लो बिल भरने के लिए पैसे कम पड़ गए तो बहुत बुरा होगा, और अगर मान लो लेना पड़ा तो गड़बड़। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैड इफ द बिल कम टू मोर। आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट and with a dramatic cry start up and say my money had been stolen। कहा की हालत ये थी भाई साहब, आई हैड एंड इफ द बिल कम टू मोर, हाँ देखिए, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं ये कर नहीं सकता था। आई न्यू एग्जैक्टली, मैं ये जानता था, हाउ मच मनी आई हैड, कितने पैसे हैं मेरे पास। एंड इफ द बिल कम टू मोर, और अगर उससे ज्यादा बिल आया, आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना बिल्कुल माइंड बना लिया था दैट आई वुड पुट माई हैंड इन पॉकेट, कि मैं अपने हाथ जेब में डालूंगा, एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और नौटंकी करते हुए कहूंगा माई मनी हैड बीन स्टोलन, कि मेरे पैसे तो चोरी हो गए, अब कैसे मैं पे करूं। समझ रहे हैं, बेचारा कह रहा है कि मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं कह दूंगा कि देखो पैसे तो नहीं रहे, पैसे तो मेरे चोरी हो गए, है ना, जेब में हाथ डालूंगा और ड्रामा करूंगा, कह दूंगा कि पैसे नहीं रहे। यही एक अच्छा तरीका हो सकता है ना। यस, इफ सी हैड नॉट मनी इनफ टू पे, अगर मान लो उसके पास पैसे नहीं हुए, द बिल देन द ओनली थिंग टू डू वुड बी लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो बस एक ही ऑप्शन था कि ये जो घड़ी हाथ में पहने हुए हूं, ये घड़ी दे दूंगा और कहूंगा कि भैया मैं आपके पैसे दे जाऊंगा, ये घड़ी रख लीजिए, बस यही एक तरीका था, और बचा क्या था मेरे पास। द एपरागस अपीयर्ड, एपरागस आ गए सामने, दे वर इनॉर्मस एंड एपेटाइजिंग, गजब थे, सामने आ गए, बढ़िया, बहुत बड़े और स्वादिष्ट लग रहे थे, है ना। यस,
इफ शी है सॉरी देवर इनॉर्मस एंड एपेटाइजिंग, देख करके भूख लग रही थी। द स्मेल ऑफ द मिल्टेड बटर टिकल्ड माई नॉस्ट्रिल, और समझ लो कि जो बटर की खुशबू आ रही थी तो मेरा दिल भी बिल्कुल फड़क रहा था कि मिल जाए खाने को, मजा आ जाए, है ना। यस, गुदगुदी हो रही थी मुझे भी। आई वॉच द वुमन, मैंने देखा उस औरत को, सेंड देम डाउन हर थ्रोट, कि कैसे वो निगलती जा रही थी। इन माई पोलाइट वे आई टॉक्ड, और मैंने बढ़िया पोलाइट तरीके से बोला। आई टॉक्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन बाल्कन्स, मैंने तमाम तरह के बाल्कन्स ड्रामा वगैरह की बात करी। एट लास्ट सी फिनिश्ड, फाइनली खत्म। कॉफी, आई सेड, मैंने कहा कॉफी चलेगी। कहा कि कॉफी चलेगी। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। उसने कहा कि हाँ, एक आइसक्रीम और कॉफी, मजा आ जाएगा। मतलब लंच तब तक पूरा नहीं होता जब तक आइसक्रीम कॉफी ना मिले। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, सी आंसर। इट वॉज ऑल द सेम टू मी नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफी। अब भाई था ही क्या, जो होना था हो ही जाए। सब कुछ मुझे पता था कि उसको यही कहना है ना। यस, मैंने कॉफी ऑर्डर कर दिया। सो आई ऑर्डर कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर, अपने लिए एक कॉफी और उसके लिए आइसक्रीम और कॉफी दोनों ऑर्डर कर दिया। यू नो देर इज वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, देखो मैं बताऊं आपको, एक चीज है जिस पर मैं भरोसा करती हूं, है ना। यस, बोली कि देखो, जिस तरह एक बात है जिस पर मैं पूरी तरह यकीन करती हूं, सी सेड, एंड सी एट द आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा गई। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। तो कह रही थी, पता है क्या कह रही थी, आइसक्रीम खाते खाते बोल रही थी कि देखो, एक बात है जिस पर मैं भरोसा करती हूं, कि खाना खाकर हमेशा यह सोच कर उठना चाहिए कि अभी थोड़ी जगह है पेट में, और भी खाया जा सकता है, उठ जाना चाहिए। मतलब पेट में हल्की जगह हो तभी खाना खाने से उठ जाना चाहिए, इस बात पर मैं भरोसा करती हूं, और यही सोच करके खाया जाना चाहिए, है ना। आर यू स्टिल हंग्री? राइटर ने पूछ लिया कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? आई आस्क्ड फेंटली। आई आस्क्ड फेंटली, मैंने बेहोश होते होते पूछ ही लिया कि अभी और भी भूखी हो क्या? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री। उसने, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भूखी नहीं हूं। यू सी आई डोंट ईट लंचन, देखा तुमने, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, है ना। देखने में थोड़ा मोटी लग रही हूं लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, है ना। यस, बोली ज्यादा नहीं मैं खाती। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बोली बस सुबह एक कप कॉफी और फिर इसके बाद डिनर। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लेकिन बोली मैं एक से ज्यादा चीज लंच में नहीं खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी कि आदमी को इतना खाना चाहिए कि पेट में जगह कुछ खाली रहे, और तुमने वो हैवी भारी भरकम वो खा लिया है। बोले क्या था, मटन चॉप, और वो मटन चॉप बड़ा भारी होता है, तुमने खा लिया वो, इसलिए मैं पूछ रही थी। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था, समझ गए? कहा फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था, पता है? यस, फिर एक बहुत बुरी बात हुई। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, जब हम कॉफी का वेट कर रहे थे, द हेड वेटर विद स्माइल, तो जो हेड वेटर था एक स्माइल के साथ, ऑन हिज फॉल्स फेस, झूठी स्माइल ली हो, जैसे आते नहीं वेटर लोग की, भैया और कुछ, है ना, जबरदस्ती की मुस्कान, कम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। फिर क्या था,
फिर इसके बाद जो है एक वेटर आया और बढ़िया स्माइल के साथ बियरिंग अ लार्ज बास्केट, बड़ी सी बास्केट लिए था जिसमें पीचेस थी। पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, और उस समय पीचेस का सीजन भी नहीं था। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जानता होगा, मालिक ही जाने की क्या कीमत थी उनकी। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर, मैं भी थोड़ी देर बाद जान गया था भाई, भगवान के बाद मैं दूसरा था जो जान गया था। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और मेरी गेस्ट जो थी वो मेरी गेस्ट के लिए थे जिससे बातें चल रही थी। अब्सेंट माइंडेडली टुक वन, बात करते करते एक पीच उठा करके खा लिया उसने। यू सी, तुमने देखा, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट एंड यू कांट ईट एनी मोर। देखा तुमने, तुमने इतना भारी भरकम गधों की तरह, खच्चरों की तरह खाना खाया और मटन चॉप, अब तुम गले तक भरे हुए हो, तुम थोड़ा सा भी नहीं अब खा सकते हो। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। देखो मैंने बस थोड़ा सा स्नैक टाइप चीजें ली हैं और देखो मैं अभी एक पीच भी खा रही हूं। वाह क्या बात है, गजब। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. बिल आया, एंड व्हेन आई पेड इट, मैंने पे किया, आई फाउंड दैट, पता चला मुझे, आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, मेरे पास टिप देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हालत ये थी मेरी। हर आईज रेस्टेड फॉर अ मोमेंट ऑन द थ्री फ्रेंसेस, आई लेफ्ट फॉर द वेटर, एंड फिर क्या था, हर आईज रेस्टेड फॉर अ मोमेंट, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए रुक गई, ऑन द थ्री फ्रांसिस, उन तीन फ्रांसिस पर। आई लेफ्ट फॉर द वेटर एंड आई न्यू दैट सी थॉट मी मीन। मेरे पास 3 फ्रांसिस पैसा देने के बाद बचे थे, और वो 3 फ्रांसिस मैं सोचा कि जेब में डाल लूंगा। अब किसको देना है, वेटर वोटर को, मैं जेब में डाल दूंगा। लेकिन मेरी तरफ वैसे देखी तो मैंने वेटर के लिए छोड़ दिया। मुझे पता है कि वो समझू कि कितना घटिया आदमी है, 3 फ्रांसिस कौन वेटर को देता है ना। यस, बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था, एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और एक पैसा जेब में नहीं था। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो, सी सेड, एज वी टुक हैंड सूक हैंड। हाथ मिलाते हुए उसने कहा कि देखो मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, मेरी तरह खाया करो तुम, एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, मैं एक से ज्यादा चीज नहीं खाती लंच में। आई विल डू बेटर देन दैट, मैंने कहा कि मैं उससे बढ़िया एग्जाम्पल फॉलो करूंगा और बढ़िया काम करूंगा। आई आंसर्ड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और मैंने कहा कि आज डिनर में भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सरकास्टिकली कहा कि आज डिनर भी नहीं खाऊंगा, मैं मटन चॉप जो खाया हूं, गले तक जो भरा हूं, गधों की तरह जो मैं खाता हूं, तुम तो बढ़िया अच्छे से खाती हो, तुम्हारी तो जगह है पेट में, भी और खा सकती हो, और मैं सिर्फ सदमे में हूं, महीने भर क्या खाऊंगा ये दिक्कत है, और आज रात में खाने के लाले पड़े हैं, है ना। ह्यूमरिस्ट, उसने कहा अरे बड़ा मजाक करते हो, है ना। सी क्राइड गेली, अरे बड़े बड़े अंदाज में बोली कि अरे अच्छे मजाक किया हो तुम, है ना। जंपिंग इनटू कैब, कैब में बैठ गई, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, अरे बहुत मजाक किया हो तुम, बहुत मजाक किया। बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे मेरा बदला मिल गया था आज। टुडे सी वेट 21 स्टोन, और आज की अगर मैं बात करूं तो उसका वजन, देखो कहा आज मेरा बदला मिल गया था, पता है क्यों, जब आज उसने मुझे बुला करके वहां बैठाया था, मैंने देखा भारी भरकम मोटी हो गई थी, एकदम भैंस हो गई थी, मेरा बदला मिल चुका था। आज उसका जो वजन था 21 स्टोन था। अच्छा, ये 21 स्टोन वेट में होगा, अब ये कितने वेट में है मैं इसको ज्यादा नहीं समझता, हो सकता है कि पाउंड मतलब किसी और किसी टाइप के वेट में हो। कहा आज जब मैंने इसे देखा, भारी भैंस, भारी भरकम भैंस की तरह बैठी हुई थी, बुलाया ना मुझे, समझ लो कि आज मेरा बदला पूरा हो गया था, रिवेंज पूरा हो गया था। कब, जब वो इतनी मोटी मिली थी 20 सालों बाद, है ना। तो बस आज मुझे लगा कि मैंने पूरी कसर निकाल ली, मतलब बहुत खुश हुआ होगा कि और खा लो और गले से भरो, राक्षस हो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, हालत तो सच में यही होती है, कई बार ऐसी होती है, कई बार ना
मतलब बड़े दबे मन से विद्यार्थी जीवन में ऐसा करना पड़ता है। मे भी आप में से कोई जो है फंस चुका हो ऐसे, है ना। यस। स्टोन इक्वल टू 14 पाउंड्स, क्या बात है, 133 किलो। जय हो देवी, जय हो, जय हो। धन्य हुए हम, है ना, राइटर भी धन्य हो गया होगा। 133 केजी, वाह। अच्छा वजन था वैसे वो, क्योंकि एक से ज्यादा चीज नहीं खाती थी ना। कहा आज मेरा बदला पूरा हो चुका था, पूरी की पूरी गाड़ी बन चुकी थी वो। खुश था मैं कि ले और खा, आई है, मतलब मैं एक से ज्यादा चीज नहीं खाती, और ले, हो गया। तो खैर अच्छी स्टोरी है। और वैसे देखो इस स्टोरी से चीजें आ सकती है। होटल का, जैसे रेस्टोरेंट का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि रेस्टोरेंट का नाम क्या था। लेडी कितनी मैनिपुलेटिव थी, बहुत मैनिपुलेटिव लेडी थी, है ना। यस। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे साथ काहे के लिए होगा। ये उनके साथ होता है ना जो लोग डेट वोट पे जाते हैं। मैं तो जानता ही नहीं डेट क्या होता है, मुझे डेट बस यही पता है कि आज 3 दिसंबर है, बस इससे ज्यादा डेट मुझे पता ही नहीं। जो लोग डेट वोट पे जाते हैं ना, जिन लोगों का नया नया थोड़ा सा होता है, उन लोगों के लिए खतरनाक चीज है। और कई बार फंस जाते हैं, फिर पता है जितना, जैसे घर से आया इलाहाबाद रहने के लिए, कहीं किसी सिटी में रहने के लिए, नई नई दोस्ती बनी, पार्टी के चक्कर में पड़ गए, 3 सहेलियां भी आ गई, साथ में देवी जी भी थी। फिर जाते हैं बढ़िया, पूरा जितना महीने का खर्चा मिला था सब खर्चा करके चले आते हैं। फिर जो पार्टनर होता है, पार्टनर से उधार, बगल में जो रूम के बगल में जो रहता है उससे भी उधार, कुछ दोस्तों से भी उधार, है ना। समझ गए बात को। हाँ, हम तो सीधे भंडारे में जाते हैं, खाओ चलते बन। चले फिर। हाँ, अब सही है। अच्छा, वैसे जो मैं आपको बता रहा था कि जो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन वही ईयर वगैरह पे आ सकते हैं, स्टोरी पर बेस्ड आ सकते हैं। और वैसे नंबर याद रखिएगा कि जैसे कितने फ्रांसिस उसके पास थे, 80 फ्रांसिस थे, कितने फ्रांसिस बचे थे, तो 80 में से उसने 77 फ्रांसिस पे कर दिए, 3 फ्रांसिस उसने जो है वेटर को एज ए टिप छोड़ दिया, ठीक है। क्या क्या खाया उस लेडी ने, वो चीज भी याद रख लीजिएगा। राइटर ने क्या खाया, तो राइटर ने तो भाई मटन चॉप, क्या ही खा सकता। लेडी का वेट कितना था, तो लेडी का वेट भी आपको याद रखना है। ये कुछ नंबर्स हैं जो याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप उम्मीद है आंसर कर लोगे। अगर इतनी चीजें याद हैं तो बस आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और हाँ, ये जो है ह्यूमर प्लस सटायर का काफी अच्छा ब्लेंड है इसमें, है ना। यस। हाँ, कॉफी भी पिया है, कॉफी भी पिया है। यस। चले फिर, अब चलते हैं भाई, अगली मुलाकात हमारी कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें सारे।